आइए आज हम देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 18। इसमें क्या दिया है, आपातकालीन उपबंध। इसमें जो है अनुच्छेद जो है 352 से 360 तक चर्चा की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुरक्षा बनाए रखने हेतु केंद्र सरकार को विशेष शक्तियां देना। आगे हम देखते हैं भाग 18 में जो है 3 प्रकार की आपात स्थिति की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय आपात, सबसे पहला क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। ये कब कब लागू होता है, जैसे युद्ध हो गया, बाहरी आक्रमण हो गया, सशस्त्र विद्रोह हो गया, ठीक है ना। इसका सामान्य नाम क्या है, राष्ट्रव्यापी आपातकाल, ठीक है ना। व्यवहारिक शब्दों में कहेंगे राष्ट्रव्यापी आपातकाल लागू होगा अगर, तो उस समय अनुच्छेद कौन सा लागू होगा, अनुच्छेद 352। युद्ध जैसी स्थिति बनेगी तो राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। आगे देखते हैं राज्य आपातकाल। राज्य आपातकाल की बात करते हैं तो अनुच्छेद 356 से 357 में चर्चा की गई है। राज्य में संवैधानिक तंत्र, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण, जहाँ संविधान तंत्र जो विफल हो जाता है, भारत का संविधान के अनुसार कोई राज्य नहीं चल पाता है, तो वहाँ जो है 356 लागू हो जाता है, 356-57। इसका जो है, इसको सामान्य नाम से बोलते हैं कि राष्ट्रपति शासन वहाँ लग गया है। तीसरा है वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 के अंतर होता है। भारत की वित्तीय स्थिरता को खतरा, ठीक है ना। अगर वित्तीय स्थिरता आ जाती है तो वहाँ जो है अनुच्छेद 360 लग जाता है। इसको जो है सामान्य नाम से जो है बोलचाल की भाषा में बोलते हैं आर्थिक आपातकाल, जो है अभी तक जो है नहीं लगा है भारत में। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 352 की। इसमें राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा की गई है, नेशनल इमरजेंसी की। यह आपातकाल 3 स्थितियों में लागू किया जा सकता है, जैसे युद्ध हो गया, बाह्य आक्रमण हो गया, सशस्त्र विद्रोह हो गया। घोषणा कौन करता है, इसकी घोषणा राष्ट्रपति करता है कैबिनेट की लिखित सलाह पर। संसद से 1 माह के भीतर अनुमोदन अनिवार्य है। पहली बार कब लागू किया गया था, 1962 में, जब चीन से युद्ध हुआ था। आगे देखते हैं सबसे विवादास्पद जो है आपातकाल कब था, 1975, जब आंतरिक अशांति के कारण जो है लगाया गया था राष्ट्रीय आपात। आगे देखते हैं संघ सूची के साथ राज्य सूची पर भी संसद को कानून बनाने का अधिकार। इसमें जो संघ सूची के साथ राज्य सूची पर भी संसद को कानून बनाने का अधिकार है। मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध है, उसमें और क्या हो जाता है, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लग जाता है। जो आपका अनुच्छेद 19 से है, भूलने की स्वतंत्रता, वो जो है समाप्त कर दी जाती है। केंद्र को राज्यों पर अधिक नियंत्रण हो जाता है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 356 राज्य आपातकाल। राज्यों में जो आपातकाल लागू होता है, प्रेसिडेंट रूल। जब किसी राज्य संविधान के अनुसार शासन नहीं चलाया जा सकता, तब राष्ट्रपति इस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। यह राज्यपाल की रिपोर्ट या राष्ट्रपति के स्वयं के विचार पर लागू हो सकता है। इसका प्रभाव, राज्य की कार्यपालिका व विधायिका निलंबित हो जाती है। राष्ट्रपति राज्य का शासन राज्यपाल के माध्यम से चलाते हैं। आगे है संसद राज्य के विषय पर कानून बना सकती है। प्रारंभिक अवधि कितनी है, 6 माह तक। अधिकतम जो है 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, कुछ शर्तों के साथ। प्रथम प्रयोग कब किया गया था, 1951, पंजाब राज्य के साथ। कई बार विवाद का विषय केंद्र द्वारा दुरुपयोग का आरोप इस पर लगता है। अनुच्छेद 357 की बात करते हैं। अनुच्छेद 357 में राज्य आपातकाल के दौरान विधायी अधिकार, जब आपातकाल लागू हो जाता है तो राज्य आपातकाल के दौरान विधायी अधिकार के विषय में चर्चा की गई है। संसद को यह अधिकार है कि वह राज्य विधानमंडल के कार्यों को निर्वाह कर सके। राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से अधिकृत व्यक्ति या संस्था भी राज्य के विषयों पर कार्य कर सकती है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 358 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 19 का निलंबन। इसमें क्या किसकी चर्चा की गई है, 19 का निलंबन, यानी बोलने की स्वतंत्रता जो है खत्म कर दी है राष्ट्रीय आपातकाल में। जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाता है युद्ध, बाह्य आक्रमण के कारण, तब अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। केवल युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति में, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लागू नहीं होता। अनुच्छेद 359 की बात करते हैं, अन्य मौलिक अधिकारों का निलंबन। राष्ट्रपति द्वारा घोषणा के माध्यम से अन्य मौलिक अधिकार, जैसे अनुच्छेद 14, 21 आदि को न्यायालय में प्रवर्तनीय न बनाया जा सके।
केवल राष्ट्रपति की सूचना की अवधि तक। यह निलंबन न्यायिक अधिकारों पर अस्थायी रोक है। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 360 की वित्तीय आपातकाल। जब भारत की वित्तीय स्थिरता संकट में हो तब राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। संसद से 2 महीने के भीतर अनुमोदन आवश्यक है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? केंद्र राज्यों को वित्तीय निर्देश दे सकता है। राष्ट्रपति वेतन भत्तों आदि को घटा सकते हैं सभी संवैधानिक पदों के। अब तक कभी लागू नहीं हुआ है। आइए हम भाग 18 से संबंधित कुछ MCQ प्रश्न देख लेते हैं। तो भाग 18 का विषय, भारतीय संविधान में भाग 18 का विषय क्या है? आपातकालीन उपबंध की चर्चा की गई है। अगला हम देखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया गया? 352 अनुच्छेद के अंतर्गत। आगे हम देखते हैं, राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया गया? 356 के अंतर्गत। आगे बात करते हैं, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है? 360। आगे हम बात करते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। आगे बात करते हैं, कैबिनेट की लिखित सलाह पर आपातकाल लगाने की शर्त किस संशोधन द्वारा जोड़ी जाती है? 44वां संविधान संशोधन 1978। इसको IMP मान सकते हैं। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय आपात घोषित होने पर किस मौलिक अधिकार को स्वतः निलंबित कर दिया जाता है? अनुच्छेद 19 को। आगे बात करते हैं, वित्तीय आपातकाल भारत में अब तक कितनी बार लागू हुआ है? कभी नहीं। आगे बात करते हैं, आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति को किसकी सलाह लेनी होती है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह। आगे हम बात करते हैं, राष्ट्रपति शासन की अवधि एक बार में अधिकतम कितनी बार हो सकती है? 3 वर्ष। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संसद द्वारा कितने समय के लिए अनुमोदित होनी चाहिए? 30 दिन, 1 माह के भीतर। आगे बात करते हैं, आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 250। अनुच्छेद 358 का संबंध क्या है? अनुच्छेद 19 का निलंबन। आगे बात करते हैं, अनुच्छेद 359 का संबंध क्या है? मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। आगे बात करते हैं, आपातकाल की स्थिति में संसद को कौन से विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है? केवल राज्य सूची। आगे हम बात करते हैं, राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रथम उदाहरण किस राज्य में हुआ था? पंजाब राज्य, 1951। आगे हम बात करते हैं, भारत में कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया? 3 बार, 1962 में, 1971 में और 1975 में। आगे हम बात करते हैं, सशस्त्र विद्रोह को आपातकाल के कारणों में कब जोड़ा जाता है? 44वें संविधान संशोधन में। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति शासन लागू करने से पहले राज्य में किसकी रिपोर्ट आवश्यक मानी जाती है? राज्यपाल की। अगला देखते हैं, आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति को किसे सूचना देनी होती है? संसद को।